बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की पहली बड़ी खबर क्या है जो तब्दीली के हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद के अंदर एक रैली निकाली। मैंने आपको बताया था कि बुध के रोज रेड जोन इस्लामाबाद का जो है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली का आगाज करेगी, और यह भी कहा था कि आमतौर पे ये होता है कि एहतजाज मुल्क भर से शुरू होता है और उसका इख्तिताम इस्लामाबाद में होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस बार आगाज इस्लामाबाद से कर रही है और उसके बाद पूरे मुल्क में जाएगी। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये रैली निकाली तो क्या जिस तरह से पहले होता है कि पुलिस आती है, वहां पे रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है, लोगों को निकलने नहीं दिया जाता, दफा 144 का निफाज हो जाता है, दफा 144 के निफाज के तहत गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमात दर्ज होते हैं, क्या आज भी सब वैसा ही था? इस सवाल का जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं था। आज गो के तहरीक इंसाफ वालों ने यह भी बताया कि वो बहुत नाजुक मिजाज हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए जो रैली थी उन्होंने पार्लियामेंट से निकलना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था, लेकिन वो जो तकरीबन 1 किलोमीटर या जितना भी फासला बनता है वो उन्होंने पैदल सफ़र तय नहीं किया, बल्कि गाड़ियों में बैठ कर आए। चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी से बचने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। तो इसके बीच में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए और उसमें फिर इन्होंने अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसमें कौमी असम्बली के तमाम अरकान, इसमें सेनेट के अरकान और तमाम सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं उनको कहा गया था वहाँ पर पहुँचे। और पंजाब के हवाले से खबर बिलखुसूस ये थी कि हालिया हमजा न सिर्फ खुद पहुंची हुई थी बल्कि पंजाब से जो MPs थे, जो टिकट होल्डर्स थे, उनको मेक श्योर किया गया था और वो एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पर मौजूद थे। तो इन्होंने वहां पर रैली निकाली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उसमें वो क्या कह रहे थे? उसमें वो ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि जो इमरान खान के केसेस सुने जा रहे हैं उसमें इंसाफ पर मबनी फैसला करने के लिए हमने ये इजहार यकजहती के लिए एक रैली जो है वो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब ये रैली के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब वही मोहसिन नकवी था, वो सब था, तो पुलिस ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल फायर इस लम्हे तक नहीं हुआ। और वहां पे फिर बैरिस्टर गौहर बातचीत भी कर रहे थे और उन्होंने कहा जी राब्ते फिलहाल बहाल नहीं हुए, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है, और इमरान खान ने भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हम भी अब चाहते हैं कि ये सख्तियाँ ख़त्म हों और फील्ड मार्शल बनने पर सैयद आसिम मुनीर को हमने मुबारकबाद दी है और उन पर जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। और इस हवाले से उन्होंने कहा जी जो PTI का ऑफिशियल वर्जन है या जो ऑफिशियल पैगाम है वो भी आ जाएगा, लेकिन उस पर वो मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक लिहाज से एक चेंज इसको तस्वुर किया जा रहा है कि आया ये गुडविल जेस्चर है कि अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई सीज फायर है या तहरीक इंसाफ उस तरह से सख्ती का इजहार नहीं कर रही और वो जनाब आसिम मुनीर को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो बाज़ाब्ता ऑफिशियल वर्जन है वो भी आ जाएगा, और उसके साथ ये रैलियाँ भी निकल रही हैं, तो फिर लोग तो कहेंगे कि कुछ बेहतरी का इम्कान शायद पैदा हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतरी हो गई है, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई डील हो गई है, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई गुडविल जेस्चर, कोई बेहतरी की तरफ जो है। दूसरा, आज 3 महीनों के बाद अडियाला जेल के अंदर आप जानते हैं कि जो तोशा खाना 2 केस है उसकी समाअत हुई। आप पहले वहाँ पर जेल तक चीज़ें जाने ही नहीं देते थे, और आज इतलात ये है कि उस केस के हवाले से जो इमरान खान है और बुशा बीबी हैं उनको आज कमरा अदालत के अंदर लाया गया, और कमरा अदालत में लाने के बाद जो है अब इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने आज इस्तदा की, और इस्तदा ये की कि गवाहों के जो बयानात हैं वो कलम बंद नहीं किए गए, और इस तरह से उनकी इस इस्तदा के ऊपर आज जो समाअत है वो अगले 4-5 दिन के लिए 26 मई तक मुलतवी कर दी गई है। तो इस बार समाअत जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील की दरख्वास्त के ऊपर ही ये मुलतवी हुई है। अच्छा, ये तो हो गया अडियाला से और तहरीक इंसाफ की रैली से मुतल्लिक जो है। और आज की जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आईनी बेंच के सामने दूसरा इंपॉर्टेंट केस था। पहला मैंने आपको बताया था जो
जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक था उसको जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सुन रहे हैं, उनकी सरबराही में बेंच है। और दूसरा केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस है जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी जो आइनी बेंच है वो केस की समाअत सुन रहा है। और आज जो हामिद खान है वो रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने दलाइल दिए और इस हवाले से तो उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, हामिद खान साहब आपकी दो पिटिशंस हैं, एक 26वीं तरमीम के फैसले तक केस को मुलतवी कर दें और दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग वाला है। तो इस पे हामिद खान ने कहा जी मेरी पहली जो लाइव स्ट्रीमिंग वाली दरख्वास्त है मैं उस पर दलाइल दूंगा और मेरी इस्तदा ये है कि इस समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा चूँकि ये जो केस था इस केस की मरकज़ी केस की समाअत जो है वो लाइव स्ट्रीम की गई थी तो अब किया जाए। और उस हवाले से फिर वहाँ बहुत सारी बातें हुई। जजेस ने ये बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से कि उस वक्त काजी फायज़ ईसा ने ये किया था और उस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पीटीवी के कैमरों की बात हुई, फिर ये कहा गया था कि पायलट प्रोजेक्ट है और उस हवाले से रूल्स बनने थे वो रूल्स नहीं बने थे। तो फिर हामिद खान ने बताया कि देखें फुल कोर्ट ने अगर वो जैसा आपने कहा ना कि वो पायलट प्रोजेक्ट था, तो हामिद खान ने कहा कि देखें अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना पायलट प्रोजेक्ट था तो फुल कोर्ट ने भी उस पायलट प्रोजेक्ट को भी ख़त्म नहीं किया और पब्लिक इंटरेस्ट केसेस वाले मामले को अवाम को इन्फॉर्मेशन तक रसाई का हक है और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो अब उस पर काम करें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आपकी पिटीशन पर गौर करेंगे। तो जब उन्होंने ये भी कहा कि ये 12 जुलाई वाला जो फैसले वाला लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी तो हामिद खान साहब ने कहा कि अदालत लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हुक्म जारी करे और जब तक इंतजामात न हों केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी आप ना अपनी तमाम दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लें फिर हम उस पर फैसला कर लेंगे, एक एक पॉइंट पर फैसला नहीं कर सकते और ना ही जो प्रोसीजर है उस चीज़ की इजाज़त देता है। जिसके बाद हामिद खान साहब ने अपना दूसरी जो उनकी पिटीशन है जिसमें वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरखास्तें हैं और हर केस का ताल्लुक जो है वो 26वीं तरमीम से बनता है और अदालत 26वीं तरमीम मुकदमे में जो नोटिस है वो भी जारी कर चुकी है। तो उस पर फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि 26वीं तरमीम केस के फैसले के बाद ये केस सुना जाए? तो हामिद खान ने कहा जी बिल्कुल, पहले 26वीं तरमीम का फ़ैसला कर लें फिर उसके बाद जो है वो तमाम केसेस जो हैं वो सुन लिए जाएँ। तो उन्होंने कहा जी बेंच की दोबारा तश्कील वाली दरख्वास्त पर जो इतराज़ात हैं उस पर अपील दायर कर दी है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपके इतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत इस बेंच के बाद कर लेंगे, वो जहां फ़िक्स होनी होगी वहीं पर होगी। जिसके बाद हामिद खान साहब जो हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब जो मुतासरा फ़िक़ैन हैं उनके वकील जो मखदूम अली ख़ान हैं वो दलाइल जारी रखेंगे और कल केस की समाअत जो है वो दिन 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये अब एक लिहाज से वहाँ पे अपडेट ज़रूर हैं, लेकिन क्या जो दरख्वास्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दी या जो दरख्वास्तें जो है उसके बाद हामिद खान साहब ने दी हैं, तो क्या आइनी बेंच उन दरख्वास्तों के ऊपर कोई इस तरह का फ़ैसला कर सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है? तो इत्तलात यही हैं कि या लोगों का ख़ासकर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सारी की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो जाएंगी और आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो फिर तो पता चल जाएगा वहाँ पे जजेस क्या बात कर रहे हैं, कौन से जज कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो कम अज़ कम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोई इस किस्म की सूरत हाल। पहली बात। दूसरी बात, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही तो ये आईनी बेंच बना है और 26वीं आईनी तरमीम ही तो इस सिस्टम की इस गारंटी है, तो वो उस हवाले से क्यों जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि वो जजेस को शायद बेंच में शामिल ना किया जाए, लेकिन ये कहा जाए कि वो 2 जज जो चले गए उनका फ़ैसला आखिर में काउंट कर लेंगे। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।